मैंने एक नहीं 5 पत्र लिखे, 5। इस चिट्ठी को देखिए। केंद्र सरकार को अजय संचेती के लिए नितिन गडकरी द्वारा लिखी गई है। क्या ये गुनाह है? अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 10 बार करूंगा। तो गडकरी जी, कैसे पिछले हफ्ते आपने चुनौती दी कि अंजलि दमानिया को न जानते हैं न मिले हैं, फिर नोटिस भी भेजा, लेकिन अब जब ये चिट्ठी है तो क्या ये आरोप सही है कि 4 काम उनके और 4 काम अपने यहाँ पर वहाँ पर कराने होते हैं? क्या घोटाले के 4 काम के 4 यार आप भी हैं? संचेती के साथ बोनस में आपका नाम क्यों आता है? पत्र में मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बिल देने के लिए नहीं कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन मिस्टर कांग्रेस सिस्टर एनसीपी, क्या ये घोटाला एक चिट्ठी से हो गया? हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी? चिट्ठी की या आपकी सरकार की? इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की साजिश है, क्योंकि सभी स्कैंडल्स में उनका मुंह काला हुआ है। कौन फंस गया है, कौन बच गया है? प्राइम टाइम। नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या दिन आ गए। एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह सफाई देनी पड़ रही है कि मैंने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को 1 नहीं 5 खत लिखे हैं। ठेकेदार मेरे रिश्तेदार नहीं है। विदर्भ के गोसी खुर्द प्रोजेक्ट में 300 ठेकेदार हैं और आगे भी ऐसे पत्र लिखता रहूंगा। आप है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी। बीजेपी के लेटर हेड पर यह खत गडकरी ने इसी 30 जुलाई को केंद्रीय मंत्री पवन बंसल को लिखा है। आप जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में कथित रूप से 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का मामला चल रहा है। इन्हीं आरोपों के कारण उप मुख्यमंत्री अजित पवार को इस्तीफा देना पड़ा। जो खत विवाद में आया है उसका ड्राफ्ट एक ही है, मजमून एक ही है और तारीख भी, लेकिन 2 लोगों के लेटर हेड से भेजा गया है, नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर के लेटर हेड से। इस खत में किसी ठेकेदार का नाम नहीं लिया गया है, मगर ठेकेदारों को पेमेंट करने की बात जरूर की गई है। ये और बात है जिसे लेकर कोई विवाद नहीं है। 1988 से तैयार गोसी खुर्द बांध पूरी तरह चालू क्यों नहीं है? इसका उद्घाटन 1988 में राजीव गांधी ने किया था। विदर्भ में किसानों की आत्महत्या की खबरों से आप वाकिफ हैं। सभी राजनीतिक दलों को इन आत्महत्याओं के शोक में आपने रोते देखा है। आपके स्क्रीन पर वैनगंगा नदी पर बनी गोसी खुर्द डैम की तस्वीर है। यहां से पानी खेत तक ले जाने के लिए 2 नहरें हैं। बाईं तरफ की नहर के ठेकेदार बीजेपी के विधायक मितेश भांगड़िया हैं। इनका काम इतना शानदार है कि इस नहर से पानी खेतों तक जा ही नहीं सका। नहर में दरारें पड़ गई हैं, दीवारें धंस गई हैं। आरोप है कि भांगड़िया को शर्तों के अनुसार दोबारा काम करके देना चाहिए था, मगर कई तगादे के बाद भी जनाब ने काम शुरू नहीं किया है। दूसरी नहर के 3 ठेकेदार हैं। इन्हीं में से एक है अजय संचेती, जो बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं। अजय संचेती की कंपनी पर आरोप है कि इस नहर से पानी 30 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि नहर की दीवारें धंस गई हैं। इन आरोपों पर अभी टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आई है। जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें संचेती या उनकी कंपनी के नाम नहीं है, मगर समझा जा रहा है कि खत उन्हीं के पेमेंट के लिए लिखा गया है। यह भी एक तथ्य है कि महाराष्ट्र बीजेपी सिंचाई घोटाले की मांग पिछले कई महीनों से कर रही है। विधानसभा में बीजेपी ने आवाज उठाई है कि घटिया काम हुआ है और ठेकेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मार्च 2011 में व्हाइट पेपर की मांग भी बीजेपी ने की है। अगस्त 2012 में बीजेपी ने जनहित याचिका भी दायर की है। 30 जुलाई को गडकरी ठेकेदारों के पेमेंट का पत्र क्यों लिखते हैं? गडकरी और जावड़ेकर दोनों ही आज मीडिया के सामने आए और कहा कि लोक प्रतिनिधि के नाते खत लिखते रहेंगे। उनका खत सरकार के लिए आदेश नहीं होता है। गडकरी और जावड़ेकर दोनों ने कहा कि विदर्भ के किसानों को पानी मिलेगा, इसलिए खत लिखा है और लिखेंगे। वहां 2 नहीं 300 ठेकेदार हैं। अब सवाल यह है कि क्या दोनों को यह पता नहीं था कि गोसी खुर्द बांध परियोजना विवादों में है? यही आरोप जब पिछले हफ्ते अंजलि दमानिया ने लगाए तो गडकरी ने नोटिस भेज दिया। अंजलि ने कहा था कि गडकरी से मिलकर जब सिंचाई घोटाले को उठाने की बात की तो उन्होंने कथित रूप से कहा कि शरद पवार से उनके रिश्ते हैं।
उनके 4 काम वहां और 4 काम यहां करना पड़ता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अजय संचेती और गडकरी के कारोबारी रिश्ते हैं, तो गडकरी ने इनके खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया। अब दिग्विजय सिंह काफी उत्साहित हैं, बीजेपी से कह रहे हैं कि उसे भ्रष्टाचार की लड़ाई अगर लड़नी है तो गडकरी से पहले इस्तीफा मांगे, गडकरी इस्तीफा दें। गडकरी ने महाराष्ट्र के 600 प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे खत क्यों नहीं लिखे, ये दिग्विजय पूछ रहे हैं। क्या यह पत्र काफी है? क्या यह पत्र काफी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लपेटने के लिए? इसमें ऐसा क्या है जिसे लेकर गडकरी और जावड़ेकर को निशाना बनाया जा रहा है? इस पत्र से गडकरी पर कितना गंभीर आरोप बनता है? क्या यह तस्वीर बनती है कि महाराष्ट्र के सिंचाई परियोजनाओं में सभी दलों की भागीदारी है, मोटा माल सबने काटा है? अगर जवाब हां है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर बनती है, बीजेपी पर या कांग्रेस या एनसीपी की सरकार पर? क्या यह पत्र राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के अभियान को कमजोर करेगा? संचेती और बीजेपी के विधायक भांगड़िया गडकरी के करीबी हैं, तो कांग्रेस ने इन्हें अब तक कैसे छोड़ा है? कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्यों चिट्ठियों को विवाद में लाया जा रहा है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री पवन बंसल जब ये कह रहे हैं कि फंड का वहां पर दुरुपयोग हो रहा है तो उन्हें बताना चाहिए था कि कौन होने दे रहा है। क्या महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला सर्वदलीय बनते हुए गोल गोल हो जाएगा? तू मैं से आगे किसी की जिम्मेदारी साबित नहीं हो पाएगी। इन्हीं सब चिंताओं के साथ प्राइम टाइम का आगाज करते हैं। हमारे साथ मयंक हैं, मयंक गांधी, आरटीआई कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जगदंबिका पाल हैं हमारे साथ, माधव भंडारी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के, और मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, आशीष हैं तहलका के इन्वेस्टिगेटिंग एडिटर। अभी उन्होंने एक कवर स्टोरी लिखी है इन घोटालों के ऊपर, तो जो जानने वाले हैं और जिसके स्टेक होल्डर हैं सब हमारे साथ है। माधव जी, हम पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी, क्या ये सही नहीं है कि इस मुद्दे को उठाती रही है? क्या ये सही नहीं है कि आपने पीआईएल किया है? और क्या ये सही नहीं है कि आपने श्वेत पत्र की मांग की है? लेकिन इन्हीं मांगों के दौरान जब आपके राष्ट्रीय नेता ये खत लिखें कि ठेकेदारों के पेमेंट करने में केंद्र सरकार देरी ना करे, तो क्या ये शक और ये सवाल लाजिम नहीं है कि आप लोग जनता को दिखाने के लिए कुछ और करते हैं और भीतर भीतर कुछ और करते हैं? माधव जी। नहीं, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि 2 साल 1.5 साल नहीं, हम तो 4 साल से इस विषय पर जूझ रहे हैं। जिस गोसीखुर्द के निकृष्ट कामों के बारे में आप बता रहे हैं जी, उतने ने तो सारे गोसीखुर्द में जितने निकृष्ट काम हुए हैं उसकी सारी जांच करवाने के लिए, उसकी छानबीन करवाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 2 कमिटियां नियुक्त करनी पड़ी, और दोनों कमिटियां नियुक्त करने के लिए बाध्य हमने किया है। इन पर विधानसभा में, विधान परिषद में हमने चर्चा की है जी। जिन्होंने गलत काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन सरकार से हमने दोनों सभागृह में लिया है। ये सारा जब हम कर रहे हैं तो क्या हम ये लोगों को दिखावे के लिए कर रहे हैं? और जिस सरकार ने सदन पर यह बार बार कहा है कि जिन्होंने गलत काम किया है उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, फलाना कार्रवाई करेंगे, इन अधिकारियों को निलंबित करेंगे या डिसमिस करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो सारी कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार ने सदन खत्म होते ही वापस ले ली है जी। तो ये सारा क्या भाजपा की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं कर रहा। मैं तो किसी को बचाने ईमानदारी से नहीं, माधव साहब, क्योंकि आप काफी ईमानदारी से इस मसले को उठा रहे हैं, उस पर मैं कोई शक नहीं कर रहा हूं। मैं यही जानना चाहता हूं कि आपको वहां पर गड़बड़ी नजर आती है। आपके ही कहने पर सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और सरकार ने नहीं किया, लेकिन आपके ही नेता उन ठेकेदारों के पेमेंट के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, तो हम इसको कैसे समझे? या तो आप सरल हिंदी में बता दें या फिर आप जैसे बता दें, मैं आपको पूरी छूट देता हूं। प्रार्थना ये करूंगा जी, नहीं, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा जरूर। जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं वो चिट्ठी अगर हम पूरी तरह से पढ़ेंगे तो वहां पर किसको पैसे देने की बात आई है? वहां बात आई इतनी ही, मुद्दा इतना ही आया है कि इस प्रकल्प का काम बंद पड़ा है और प्रकल्प पूरा होना जो 30 सालों से चलता आया है, और विदर्भ के ऐसे क्षेत्र में कि जहां 2 साल लगातार सूखा है जी, किसानों की आत्महत्या हो रही है, और ये जो प्रकल्प है, इस प्रकल्प से जो पानी आएगा वो पानी 6 जिलों में जाने वाला पानी है। नहीं, माधव साहब, जो इस चिट्ठी में लिखा है आर्थिक बाधा कि जितनी भी शिकायतें हैं, सर, जितनी भी शिकायतें गडकरी जी लिख रहे हैं और यही अंग्रेजी प्रकाश जी भी लिख रहे हैं, तो होता है एक ड्राफ्ट बनाया 2 जगह से छप गया, वो अलग बात है। इसमें लिख रहे हैं कि जितनी भी शिकायतें हैं उन पर कमेटियों ने जांच कर ली है, और जो शिकायत करता है उनकी मौजूदगी में
सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी जाकर वहां पर जांच कर ली है, और ये सारे जो आरोप लगाए गए हैं वो राजनीतिक रूप से हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। आप अपने आरोपों को राजनीतिक रूप से इतना मजबूत बना रहे हैं। तो गडकरी साहब, देखिए मैं गलत नहीं कर रहा हूं। मैं दर्शकों को यह भी बता रहा हूं कि इस चिट्ठी में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है उन्होंने। ये बात सही है, उन्होंने किसी ठेकेदार का नाम नहीं लिया है जी। लेकिन जब ये लिख रहे हैं कि सारे आरोप लगाए हुए राजनीतिक हैं और बेबुनियाद, एक जो पहलू है, हाँ सर, मैं आपको दूसरा इसका एक पहलू है वो भी आपके सामने लाना चाहता हूं। हाँ पहले, लेकिन सर जो खत में लिखा हुआ है वो पहलू पे जवाब दे दें और फिर आप अपना पहलू भी सामने ले आए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वही मैं बता रहा हूं आपको। यस सर, मैं आपको बता रहा हूं, वो उसी खत को लेकर है कि गोसी खुर्द में जो काम रुके पड़े हैं उनमें से कई काम लोगों का पुनर्वसन नहीं हुआ है, उसके लिए रुके। और पुनर्वसन का मुद्दा लेकर जब हम सरकार के पास जाते हैं तो सरकार हमें ये कहती है कि केंद्र सरकार से हमें पैसा नहीं मिल रहा है। सर, तो लोगों का पुनर्वसन है, किसानों का रिहैबिलिटेशन का वर्ड तो नहीं दिखा, अगर मुझसे छूट गई हो तो मैं कान पकड़ के। मुद्दा है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.